घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए हैं। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हर 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं। ये आपके अपने आसपास का अपना देखा हुआ आंकड़ा है। अपना देखा हुआ आंकड़ा। India is now home to more than 1.4 billion people. A lot of emphasis has been put on its large youth population. And more than 17% workers below 29 years of age are jobless. 2024 holds a bleak future for India's job seekers. Millions of young Indians face the risk of unemployment. Hundreds of people in India applying for jobs in Israel. But without full-time jobs, India's youth will end up becoming a demographic liability. दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है और दूसरी तरफ इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। हर साल लाखों ग्रेजुएट भारत से पास आउट होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ को ही जॉब मिल पाती है। जॉब फेयर्स गए हैं, 4-5 कंपनी हो चुकी है हमारी, जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखा जाए तो आजकल के दौर में हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं और कहीं जॉब नहीं मिलती है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? लोगों के पास डिग्री तो है, लेकिन वो एम्प्लॉयबल क्यों नहीं है? अगर मैं इस प्रॉब्लम का आंसर एक लाइन में देने की कोशिश करूं कि इंडिया के लोग स्किल्ड नहीं हैं। 2023 के इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 50 पर ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल है और अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बात करें तो ये फिगर 20 से 25 पर और गिर जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब्स हैं, लेकिन लोग उन जॉब्स के लायक नहीं है। आज के जमाने में सिर्फ डिग्री होने से काम नहीं चलता। इंडस्ट्रीज जो स्किल मांग रही है वही स्किल हमारे ग्रेजुएट्स के पास नहीं है। अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो हर साल 2 लाख से भी ज्यादा जॉब्स की वैकेंसी खाली रह जाती है क्योंकि उन जॉब्स के लली सूटेबल कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते। तो आखिर दिक्कत क्या है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है या फिर कोई और प्रॉब्लम है? हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को देखें तो पढ़ाई सिर्फ थ्योरेट्स होती है, बच्चों को कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता। ये एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश ईरा का है। जज क्लर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करती है, लेकिन इंडिया की कॉलेजेस बस सिलेबस कंप्लीट करने में ज्यादा फोकस करते हैं। इसकी वजह से हमारे यूथ आउटडेटेड किसी नॉलेज के साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के काम का नहीं है। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से है। बचपन से ही उसने सुना है कि अगर अच्छी नौकरी चाहिए तो अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, लेकिन कभी किसी ने उसे यह नहीं बताया कि पढ़ाई सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे असल जिंदगी में भी अप्लाई करना होता है। राहुल ने हमेशा स्कूल में अच्छे नंबर लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी असली लर्निंग कभी नहीं हुई क्योंकि सिस्टम ने उसे कभी सोचने ही नहीं दिया। बस थ्योरी याद कराकर नंबर लाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने स्कूलिंग अच्छे नंबर से कंप्लीट की और एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। राहुल को मशीन्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम चुना। कॉलेज में प्रोफेसर राहुल से पूछते हैं कि यह मशीन कैसे काम करता है। राहुल ने उस मशीन की पूरी वर्किंग किताबी भाषा में समझा दी, लेकिन राहुल ने जब पूछा कि सर हमें इसका प्रैक्टिकल कब कराया जाएगा, तो प्रोफेसर ने जवाब दिया इसके प्रैक्टिकल्स एग्जाम में नहीं आएंगे, तो वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। खैर 4 साल की मेहनत के बाद राहुल ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की, जिसके बाद वह जॉब के लिए एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया, जहां पर इंटरव्यूअर राहुल से कहता है आपने बीटेक कंप्लीट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया है? राहुल नर्वस होकर जवाब देता है सर हमारे कॉलेज में थियोरेटिकल पढ़ाई होती थी, प्रैक्टिकल कभी हमें कराया ही नहीं गया। इंटरव्यूअर उसका रिज्यूमे बंद करते हुए कहता है सॉरी हमें डिग्री वालों की नहीं बल्कि स्किल्ड वाले लोगों की जरूरत है। राहुल को हमेशा लगता था कि डिग्री लेने से ऑटोमेटिक जॉब लग जाएगी, बल्कि असली पावर अपने स्किल में होती है। यही सेम कहानी राहुल जैसे कई लाखों लोगों की है। हमारी सोसाइटी एक कॉमन बिलीफ को फॉलो करती है कि डिग्री ही जॉब्स की गारंटी है। पेरेंट्स और रिलेटिव अक्सर कहते हैं बस किसी तरह इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की डिग्री ले लो फिर अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लगभग 85 पर इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है। मतलब उनके पास राहुल के जैसे डिग्री तो है, लेकिन वो इंडस्ट्री के जरूरतों के मुताबिक काम करने लायक नहीं है। फिर भी हर साल लाखों स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि समाज ने उनके दिमाग में यही डाल दिया है डिग्री होना ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करना सही है या हमें खुद भी कुछ इसमें बदलाव करना पड़ेगा? जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया
डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि हम एक गाँव से बिलोंग करते थे सर। देखते थे कि लोग इतने अच्छे प्रोफाइल में जॉब करते हैं, तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी। गाँव में हम उन लोगों को भी ये बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज। माइंडसेट एक बहुत बड़ा इशू है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जॉब्स का मतलब सरकारी नौकरी होता है। पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन और जॉब सिक्योरिटी की भूख ने प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स को सेकेंडरी बना दिया है। रिजल्ट, इंडिया में हर साल करोड़ों लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वैकेंसी सिर्फ कुछ हजार में ही होती है। जो प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल है उनको लोग या तो छोटा समझते हैं या उनके लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन यह माइंडसेट सिर्फ एक सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी और सिस्टमिक वजह भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में एसएससी के 20,000 वैकेंसीज के लिए लगभग 1 करोड़ 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 1000 से 1200 लोगों की ही होती है। मतलब एक तरफ मिलियंस ऑफ जॉब सीकर्स हैं और दूसरी तरफ जॉब की अवेलेबिलिटी बहुत कम। एक और बड़ी वजह है सरकारी नौकरी को स्टेटस सिंबल बनाना। हमारे यहाँ एक आईएएस ऑफिसर या फिर एक रेलवे ऑफिसर को सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि सोशल प्रेस्टीज और स्टेबिलिटी के लिए भी देखा जाता है। प्राइवेट सेक्टर में लोगों को लगता है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है और कॉर्पोरेट वर्ल्डर्स के लॉन्ग वर्किंग आवर्स और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट को लोग अवॉइड करना चाहते हैं। आयरन की बात तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी यूथ उसे सीरियसली नहीं लेता। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है माइंडसेट शिफ्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग को इंक्रीज करना। जर्मनी और जापान जैसे देशों में 50 से 60 पर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के दौरान ही किसी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एम्प्लॉयबिलिटी रेट होती है। इंडिया में भी अगर हम इंडस्ट्री ड्रिवन स्किल्स और प्राइवेट के सेक्टर्स की अपॉर्चुनिटी को वैल्यू देना स्टार्ट करें तो इंडिया की भी एम्प्लॉयबिलिटी रेट इंक्रीज हो सकती है। लेकिन यहीं से एक नई प्रॉब्लम की शुरुआत भी हो जाती है।